नमस्कार। एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो इसी एक लाइन से शुरू होती है और इसी पर खत्म भी। ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना गरीब की हाय से। अन्याय, बदले और एक ऐसे इंसाफ की दास्तां जो कई बार बड़े ही डरावने तरीकों से मिलता है। सच कहूं तो ये एक रूह कंपा देने वाली कहानी है। तो कहानी का जो विलन है उसका नाम है मुंशी राम सेवक। गांव वाले उन्हें बड़ी इज्जत से बुलाते थे मुख्तार साहब। अब मुख्तार साहब का मतलब समझ लीजिए, उस जमाने का कोई वकील या लीगल एडवाइजर, मतलब समाज में काफी रुतबा, काफी पहुंच। और हाँ, चांदपुर गांव में तो मुंशी राम सेवक का बड़ा नाम था, एक सम्मानित इज्जतदार आदमी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो दिखता है वो हमेशा सच तो होता नहीं है। सबके सामने तो मुंशी जी ऐसी मीठी मीठी बातें करते थे कि लगता था जैसे जुबान पर सरस्वती बैठी हो। पर पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। उनकी कमाई का जो असली जरिया था ना, वो था बेसहारा विधवाओं और लाचार बुजुर्गों के पैसे हड़पना। मतलब किसी ने अगर भरोसा करके अपना पैसा इनकी तिजोरी में रख दिया तो बस समझ लीजिए कि वो गया। और इसी धोखे का शिकार बनी हमारी कहानी की हीरोइन मूंगा, एक ब्राह्मण विधवा। पति की मौत के बाद उन्हें मुआवजे में 500 रुपए मिले थे। अब आप सोचिए, उस जमाने में 500 रुपए मतलब कितनी बड़ी रकम होगी। जमाना भी खराब था। एक अकेली औरत इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जाती, कहाँ रखती। तो उन्होंने पूरा भरोसा करके अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी जिंदगी भर की कमाई मुंशी राम सेवक के पास अमानत के तौर पर रखवा दी। अच्छा, तो कई साल बीत गए। मुंशी को लगा कि अरे ये औरत तो अब जिंदा बचेगी नहीं, तो क्यों ना इसके पैसे हजम कर लिए जाएं। बस उसने मन बना लिया। जब मूंगा को पैसों की जरूरत पड़ी और उसने अपने पैसे वापस मांगे तो मुंशी जी साफ मुकर गए। बोले, कौन से पैसे, अब तो एक कौड़ी भी नहीं बची है। बेचारी मूंगा अब क्या करती। बेबस होकर उसने न्याय के लिए गुहार लगाई। तो मामला पहुंचा पंचायत में। पंचायत मतलब गांव के बड़े बुजुर्गों की अदालत। और वहां पर मुंशी ने जो एक्टिंग की, जो ड्रामा किया, सब देखते रह गए। भरी पंचायत में एकदम मासूम बनकर बोला, क्या आप लोगों को सच में लगता है कि मैं एक बेसहारा अनाथ विधवा के पैसे हड़प लूंगा? क्या मैं इतना नीचे गिर सकता हूं? और नतीजा वही हुआ जिसका डर था। कहते हैं ना, मुंह देखकर तिलक लगाया जाता है। पंचों ने भी मुंशी का रुतबा देखा, उसकी इज्जत देखी और एक लाचार औरत की सच्चाई को अनदेखा कर दिया। सबने एक साथ कहा, नहीं नहीं मुख्तार साहब, आपसे ऐसी उम्मीद हम कर ही नहीं सकते। बस पंचायत खत्म और मूंगा के लिए इंसाफ के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। ये जो अन्याय हुआ ना, ये मूंगा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। ऐसा सदमा जिसने उसे अंदर तक बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। जिस दिन पंचायत ने उसका साथ छोड़ा, उसी दिन उसने जीने की इच्छा छोड़ दी। कसम खा ली कि अब वो कोई काम नहीं करेगी। बस उस एक दिन ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। अब उसकी उम्मीद की जो आखिरी किरण थी वो भी बुझ चुकी थी। धीरे धीरे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। वो अब नंगे सिर, हाथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी लिए गांव की सूनी गलियों में भटकती रहती थी। उसका सारा दुख, सारा दर्द अब एक ठंडे, खौफनाक जुनून में बदल गया था। और उस जुनून का सिर्फ एक ही निशाना था, मुंशी राम सेवक। अब वो घंटों अकेली बैठी रहती और बस बड़बड़ाती रहती कि कैसे वो राम सेवक के शरीर को नोचेगी, खसोटेगी। और जब ये नफरत, ये गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता तो वो सीधे राम सेवक के घर की तरफ मुंह करती और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती, तेरा लहू पीऊंगी। सोचिए, रात के सन्नाटे में जब ये आवाज गूंजती होगी तो पूरा गांव कांप उठता था। और फिर आखिरकार एक दिन मूंगा ने फैसला कर लिया। उसने तय किया कि वो अपनी लड़ाई को सीधा वहीं ले जाएगी जहां से ये अन्याय शुरू हुआ था। वो उठी और सीधा मुंशी राम सेवक के दरवाजे पर जाकर बैठ गई। ये उसका आखिरी सत्याग्रह था, एक खामोश विरोध। उसने प्रण कर लिया कि या तो उसे उसका हक मिलेगा या फिर उसकी मौत। जब तक दोनों में से एक नहीं होता, वो उस दहलीज से नहीं हटेगी। और वो वहीं पड़ी रही, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। पर उस घर में, उस परिवार में दया नाम की कोई चीज थी ही नहीं। दया दिखाने के बजाय मुंशी के बेटे राम गुलाम ने क्या किया? उसने गोबर से भरी एक हाड़ी उठाई और उस बेबस, भूखी प्यासी औरत के ऊपर उड़ेल दी। और इस घिनौनी हरकत के लिए मुंशी ने बड़े गर्व से अपने बेटे की पीठ थपथपाई। लेकिन मूंगा टस से मस नहीं हुई, अपनी जगह से हिली तक नहीं। पूरे 2 दिन और 2 रात
वो बिना अन्न जल के उसी हालत में पड़ी रही। और फिर दूसरे दिन की सुबह जब मुंशी ने दरवाज़ा खोला तो सामने मूंगा की लाश पड़ी थी। उसके प्राण अब नहीं रहे थे। मूंगा तो चली गई, लेकिन उसकी मौत मुंशी राम सेवक और उसके पूरे परिवार के लिए एक ऐसे श्राप की शुरुआत थी जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैली, हाहाकार मच गया। देखिए, ये कोई आम मौत नहीं थी। गांव वालों ने इसे ब्रह्म हत्या माना। और ब्रह्म हत्या मतलब एक ऐसा पाप जिसका कोई प्रायश्चित नहीं, कोई माफी नहीं। शायद मूंगा ये बात जानती थी कि वो जीते जी तो मुंशी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, पर मरकर अपनी ब्राह्मण जाति की पहचान के दम पर वो उसका सब कुछ छीन लेगी। और फिर जो शुरू हुआ वो था सोशल बॉयकॉट, पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार। कहार ने उनके घर पानी भरना बंद कर दिया, नाई ने हजामत बनाने से मना कर दिया, धोबी ने कपड़े धोने से इनकार कर दिया। हालत ये हो गई थी कि गांव में कोई उन्हें छूने को भी तैयार नहीं था। जो भी मान सम्मान था सबका सब मिट्टी में मिल गया। अब डर ने उनके मन पर कब्जा कर लिया था। एक रात मुंशी की पत्नी नागिन जोर से चीख मारकर उठी। उसे वहम हुआ कि लाल लाल आंखों वाली मूंगा उसकी छाती पर बैठी है। वो इतनी घबरा गई, इतनी दहशत में आ गई कि भागकर आंगन की तरफ गई और वहीं गिर पड़ी। और उसी रात उसी दिमागी सदमे से उसकी मौत हो गई। बस मुसीबतों का पहाड़ जैसे एक के बाद एक टूट रहा था। पहले मूंगा की मौत हुई, फिर ठीक 2 दिन बाद पत्नी नागिन भी चल बसी। उसका जो वकालत का काम धंधा था वो तो पूरी तरह से ठप हो गया। कोई क्लाइंट, कोई मुवक्किल उसके पास फटकता तक नहीं था। और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में मुंशी राम सेवक खुद कहीं गायब हो गया, लापता। लेकिन मूंगा की हाय का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। नहीं, उस हाय ने तो जैसे पूरे के पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया था। लोग कहते हैं कि मुंशी राम सेवक को आखिरी बार एक साधु के भेष में देखा गया था। और अजीब बात यह है कि जिस रात वो साधु गांव में रुका, ठीक उसी रात मुंशी के उस वीरान पड़े घर में आग लग गई। उसके बाद मुंशी राम सेवक को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। और इस पूरी कहानी का जो आखिरी पन्ना था वो लिखा गया मुंशी के बेटे राम गुलाम की किस्मत में। वही बेटा जिसने मूंगा पर गोबर फेंका था। अपनी उसी क्रूरता के चलते उसने किसी के खलिहान में आग लगा दी। बस इसी जुर्म में उसे पकड़ लिया गया और बाल सुधार गृह भेज दिया गया। और इसके साथ ही मुंशी का वंश हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो देखा, कहानी घूम फिरकर वहीं आकर खत्म हुई जहां से शुरू हुई थी। एक गरीब की हाय, एक लाचार औरत की एक आह, और उसने एक पूरे फलते फूलते परिवार को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। तो आखिर में ये सवाल तो रह ही जाता है कि ये क्या था? क्या ये सच में कोई अलौकिक श्राप था, या फिर ये उस परिवार के अपने ही किए हुए पापों का बोझ था? वो गिल्ट था जिसने उन्हें अंदर ही अंदर खा लिया, या फिर ये बस एक समाज का फैसला था जिसने एक गुनहगार को उसकी करनी की सजा दी? शायद इसका जवाब कहानी में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम और आप इंसाफ को किस नज़र से देखते हैं।